हेलो। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इट इज़ अबाउट टू सिस्टर्स, जिसमें से पहली का नाम था इक्की, क्योंकि उसका एक बाल था, और दूसरी बहन का नाम था दुक्की, क्योंकि शी हैड टू है, दो बाल थे उसके। ओके। अब इक्की और दुक्की अपने माँ और बाबा के साथ रहते थे एक छोटे से गांव में। अब दुक्की जो थी, हमेशा उसकी मम्मी कहती, आहा दुक्की कितनी सुंदर है, दुक्की जैसी तो कोई और है ही नहीं। और उनके बाबा जो थे वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। अब दुक्की जो थी वो थोड़ी एरोगेंट थी, क्योंकि उसके पास दो बाल थे, और इसीलिए वो इक्की का हमेशा मजाक उड़ाती। तेरा तो एक बाल, मेरे तो दो बाल, तेरा तो एक बाल, मेरे तो दो बाल। अब कभी कभी तो बेचारी इक्की उसे सुन लेती, सहन कर लेती, बट कभी कभी ना इक्की बहुत डिप्रेस हो जाती थी। तो एक दिन फिर से दुक्की ने उसका मजाक उड़ाया, मेरे तो दो बाल, तेरा तो एक बाल, मेरे तो दो बाल, तेरा तो एक बाल। अब इक्की बहुत परेशान हो गई और वो चली गई वहाँ से, और चलते 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 वो एक जंगल में पहुँच गई जो उनके गांव के पास था। अब जंगल में वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तभी उसको कहीं से एक आवाज़ आई, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। इक्की ने चारों तरफ देखा, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसको दिखा एक पौधा जो मुरझाया हुआ था। वो था मेहंदी का पौधा, बहुत ही कुमला रहा था, मुरझा रहा था, बिकॉज बहुत दिन से उसे किसी ने पानी नहीं दिया था। इक्की फटाफट गई, पास में उसे एक वाटर की स्ट्रीम दिखी, जहाँ से वो पानी अपनी मुट्ठी में भर के लाई और उसने पौधे के ऊपर डाला। वो फिर गई और फिर पानी लाई और पौधे पर डाला, फिर गई और फिर अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा पानी लाई, फिर डाला। ऐसे करके इक्की ने कई बार इस पौधे पे पानी लिया, और थोड़ी ही देर में पौधा हरा भरा होके लहलहाने लगा और कहने लगा, थैंक यू इक्की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इक्की ने कहा, ओके बाय, और ये कहकर इक्की जंगल में आगे 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 चलती गई। अब थोड़ी दूर जाकर इक्की को फिर से एक आवाज़ आई, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ। इक्की ने सोचा, ये कौन? इक्की ने देखा देखा देखा, झाड़ियों के पीछे जाके भी देखा, ढूंढते 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 इक्की एक गाय के पास पहुंची। वो गाय रस्सी से एक पेड़ के साथ बंधी हुई थी, बेचारी बहुत बूढ़ी थी, और वो कह रही थी कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो इक्की ने फटाफट जाकर अगल बगल से अपने हाथों से घास तोड़ी और कुछ पत्ते तोड़े और सब लाकर गाय के सामने रख दिए। गाय ने खाए, और साथ ही जाते जाते इक्की ने उस गाय की रस्सी जो पेड़ से बंधी हुई थी वो भी खोल दी, यानी गाय को फ्री कर दिया। गाय ने इक्की की तरफ देखा और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया इक्की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इक्की ने कहा, ओके थैंक यू, और ये कहकर इक्की आगे बढ़ गई। अब इक्की चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। थोड़ी देर बाद वो भी बहुत थक गई, और तभी उसकी नज़र पास की एक झोपड़ी पर पड़ी। वो उस झोपड़ी के पास गई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से पता है कौन निकला?
एक बूढ़ी अम्मा निकली। इक्की को उन्होंने कहा, अरे आओ इक्की आओ, मैं तुम्हारी ही राह तक रही थी। इक्की हैरान हो गई, ये बूढ़ी अम्मा को मेरा नाम कैसे पता है। वो अंदर चली गई। बेटी इक्की, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, पर एक काम करो, खाना मैं परोसती हूँ, उससे पहले जाओ और जाकर नहा लो, और ये लो तेल और शिकाकाई। पहले बालों में तेल लगाओ और उसके बाद उन्हें शिकाकाई से धो लो। इक्की थोड़ा सा हेसिटेट कर रही थी। मैं नहीं। अरे डरो नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। इक्की गई, उसने बालों में खूब सारा तेल लगाया, फिर थोड़ी देर बाद बालों को शिकाकाई से धोया। अब जब वो अपने बालों को तौलिए से पोंछती रही थी तो उसे कुछ लगा। एक ही तो बाल है, पर इतना गीला गीला क्या लग रहा है। और जब उसने तौलिए को हटाया तो जानते हो उसने क्या देखा? अरे एक बाल की जगह उसके बहुत सारे बाल आ गए थे। अरे इक्की की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हो गई और बाहर आके बार बार उस बूढ़ी अम्मा को थैंक यू कहने लगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अच्छी बात है, ठीक है, चलो अब खाना खा लो। इक्की को तो जैसे भूख ही नहीं लग रही थी, उसका पेट तो खुशी से भर गया था। वो कहती, नहीं मैं जाती हूँ माँ और पापा के पास और दुखी के पास। इतने नए बाल आने की खुशी, आहा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो जाओ, फिर मिलेंगे, खुश रहो। अरे वाह, इक्की तो बहुत ही थ्रिल थी और वो भागती घर जा रही थी। रास्ते में उसको उस गाय ने अपना दूध दिया और कहा, लो पी लो इक्की। इक्की ने फटाफट दूध पिया और फिर जो पौधा था उसने इक्की को अपनी मेहंदी के लिए अपनी जो लीव्स होती हैं वो दी। कहा, घर जाके इन्हें पीसना, मेहंदी बनाना और हाथों में और बालों में सब में लगाना। इक्की ने बोली और थैंक यू कहा पौधे को मेहंदी के, और भागती घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसे कौन मिली? दुक्की और माँ बाबा। उसने दुक्की को बोला, देखो दुक्की देखो। दुक्की ने कहा, है तुम्हारे सर पे तो एक बाल होता था, अब तो इतने, ये कैसे हुआ? दुक्की को इक्की ने सारी कहानी बताई। अब दुक्की में तो जरा भी पेशेंस नहीं थी। उसने इक्की को साइड किया और भागते खुद जंगल में पहुंची। लेकिन उसका ध्यान तो था सीधा उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी की तरफ। तो वो भागती जा रही है। ना रास्ते में उसने पुकार सुनी मेहंदी के पौधे की जिसको पानी की प्यास थी, और ना ही गाय की जिसको भूख लगी थी। तो बस दुक्की भागते उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में पहुंची और खटखटाने लगी। बूढ़ी अम्मा की अंदर से आवाज आई, अरे आ रही हूँ, थोड़ा सब्र रखो। बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दुक्की उनके सामने खड़ी थी। जल्दी मेरे लिए नहाने का पानी बनाओ और तेल बनाओ और जल्दी करो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी मैं दुक्की। और दुक्की झट से नहाने के लिए घुस गई। उसने तेल लगाया, शिकाकाई से बाल धोए और फिर वो अपने बालों को तौलिए से पोंछने लगी। अब पोंछे जा रही है और जैसे ही उसने तौलिया सर से हटाया तो दुक्की की तो जैसे सांस ही बंद हो गई। उसके सर पे जो 2 बाल थे वो भी चले गए। ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल
निकल गई और गई जंगल में। अब रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसको गाय ने भी एक धुलत्ती मारी और जो मेहंदी का पौधा था उसने भी अपने कांटे चुभोए। रोती धोती दुक्की घर पहुंची, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन इक्की उसका इंतजार कर रही थी। दुक्की ने जब इक्की को देखा तो अचानक उसको अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो गया और उसने अपने आप से और इक्की से भी वादा किया कि वो आज के बाद कभी भी ना तो उसका ना किसी और का मजाक उड़ाएगी। तो फिर दुक्की और इक्की एक साथ बड़े प्यार से अपने माँ बाबा के साथ रहने लगे। तो ये थी कहानी दो बहनों की, इक्की और दुक्की। कैसी लगी?